हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आर्टिस्ट ऋतिक शर्मा में। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और ड्राइंग कर रहे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता हूं और मैंने कहा भी था कि 2021 से मैं रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। पोर्ट्रेट्स और कॉमिक आर्ट्स, ढेर सारी नई नई टेक्निक्स और ड्राइंग्स। खैर वो तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके साथ साथ मुझे ड्राइंग के साथ साथ मतलब मुझे पढ़ाई भी करनी होती है और बहुत सारे काम भी होते हैं और एक यूट्यूब वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले आपको ड्राइंग पे कम से कम 3 से 4 घंटे बिताने होते हैं। फिर उसके बाद आपको मतलब एडिटिंग के लिए 1-1.5 घंटा देना होता है मिनिमम टू मिनिमम, और मैक्सिमम भी लग जाता है। उसके ऊपर हमें वॉइस ओवर भी करना होता है। अभी मैं वही कर रहा हूँ, वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ मैं अपने वीडियो पे। एंड जो मतलब एक ड्राइंग वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर व्लॉग वगैरह वीडियोस जो होते हैं, वो तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सो गाइज़, अगर मुझे यूट्यूब पर रेगुलर होना है और आप लोगों को भी कुछ सिखाना है अपनी वीडियो से, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपनी ड्राइंग से मतलब डेली ड्राइंग की प्रैक्टिस से जो भी सीखूं वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करूं। मतलब जो भी मैं डेली रेगुलर ड्राइंग का और स्केचिंग का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा और मैं उससे क्या सीखूंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ उससे सीखने को मिले। तो यहाँ मैंने सोचा क्यों ना जो एक 100 डे चैलेंज, यानी 100 डे हम डेली ड्राइंग करेंगे। उसमें ज़रूरी नहीं कि हम डेली पोर्ट्रेट या कॉमिक आर्ट या और भी पेंटिंग्स वगैरह करें। हम इसमें वर्क कर सकते हैं अपने स्केचिंग स्किल्स पे, या हम ड्राइंग्स में जो थियोरेटिकल पार्ट होता है या कलर थ्योरीज वगैरह आते हैं, या ड्राइंग्स के यानी आर्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये लिया जाए, और इससे मेरी जो है वीडियोस भी रेगुलर होंगी और मेरी ड्राइंग की प्रैक्टिस भी इम्प्रूव होती रहेगी। मतलब मैं अपनी जो स्केचिंग स्किल्स को और इन्हेंस कर सकूँगा। तो यहाँ पे मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो जितने भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग्स में जो स्केचिंग स्किल्स यूज़ होती है, उसमें मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फ़ोन पे मैंने रेफरेंस इमेज खोल रखी है, वहाँ से मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का और साइज़ेस के लैंप्स वगैरह जो होते हैं, उसका जो है कह सकते हैं आप कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया हुआ है। तो मैं उसी को देख के अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो मुझे उसमें सीखने को मिलेगा और जो मैं सीख रहा हूँ वो आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ और मुझे क्या क्या इसमें डिफ़िकल्ट लगा पार्ट, या कौन सा मुझे ईज़ी लगा और मुझे क्या इससे सीखने को मिला। सो गाइस देखिए, जैसे कि मैं स्केचिंग इसमें नॉर्मली कर रहा हूँ, मैंने जो रेफरेंस इमेज देखी है उसमें जो है मतलब प्रॉपर डिवीज़न दे रखा है। तो मैंने उससे ये सीखा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो अगर हम उसको अच्छी तरीके से डिवाइड कर दें अच्छे प्रोपोर्शंस में, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो एकदम परफेक्ट बनेगा। उसका साइज़ शेप जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही बनेगा। और दूसरी चीज़ ये मैंने सीखी, अगर हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं, उसे हम विद द हेल्प ऑफ मतलब जो अलग अलग शेप्स होते हैं ज्योमेट्री के, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उनको कंबाइन करके वो शेप पा सकते हैं। और इससे जो है एक्यूरेसी हमारी ड्राइंग की वो बढ़ जाती है, जो हमारी स्केचिंग है। एंड इससे हमारी स्पीड्स भी काफ़ी बढ़ जाती है, और मतलब बहुत कुछ मुझे इससे सीखने को मिला। तो इसी तरीके से मैं डेली कुछ ना कुछ मतलब सीखूँगा इंटरनेट से, बुक्स से। जो भी मैं सीखूँगा उसे मैं यहाँ वीडियो पे रेगुलर अपलोड कर दूँगा, और आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट लगे उसे नोट कर लीजिए, या आपको प्रैक्टिस करना है इसी चीज़ को तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कुछ नई नई चीज़ें भी यहाँ पे डाल दूँगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सर्कल से एक अलग तरीके की लैंप बना रहा हूँ जो उसमें बनी हुई है। अब मुझे यहाँ पे सीखने को ये मिला कि मैं सर्कल से भी अच्छे तरीके से वर्क कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे सर्कल प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी अच्छे से, ताकि मैं अच्छे तरीके से जो सर्कल का शेप है वो अच्छे से बनाऊँ। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मेरा जैसे सर्कल का जो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे सर्कल को इम्प्रूव करना है। यानी सर्कल्स को ढेर सारा बनाना है, मतलब 100 टाइम्स सर्कल्स को बना के अपने हैंड को उस हिसाब से मुझे एडजस्ट करना होगा। सो बेसिकली मैं तो आप लोगों को कहूँगा, अगर आप बिगनर हो या जैसे कि आप बीएफए वगैरह या आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप ज़रूर ये चैलेंज लीजिए। या चैलेंज क्यों, क्योंकि आप अगर सच में ड्राइंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्केचिंग्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस तरीके के आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेट से इमेज निकालिए या सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, उसकी ड्रॉ कीजिए।
और मैं भी अब यही करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी जो है स्केचिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। फ्री हैंड मुझे ड्राइंग सीखनी है अच्छी तरीके से, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। मुझे ड्राइंग का आप कह सकते हैं 10% ही आता है। मैंने अलग अलग मीडियम्स में काम किया है, बट मैं उतना परफेक्ट अभी नहीं हूँ, सो मुझे उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ये जो चैलेंज मैंने लिया है, अब मैं इसमें चाहे तो डेली डेली क्यों, मतलब मैं जैसे कि अगले दिन कुछ नॉर्मल स्केचिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, अगले दिन मैं इंक से प्रैक्टिस कर लूँगा, और अगले दिन मैं पोर्ट्रेट बना लूँगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको डेली स्केचिंग ही करनी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आप मतलब डेली ड्रॉ कीजिए, कुछ भी ड्रॉ कीजिए, एक कार्टून फेस बनाइए, या फिर आपके सामने कुछ भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको ड्रॉ करने लगिए। और मतलब पेंटिंग्स बनाने का मन कर रहा है तो पेंटिंग बनाइए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब आप लोगों के पास कम भी टाइम है, मतलब 30 मिनट है, तो 30 मिनट में आप स्केचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास तो आप पेंटिंग बना सकते हैं या पोर्ट्रेट बना सकते हैं। पोर्ट्रेट के लिए आप बेसिक उसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। अलग अलग मतलब एजेस के, जैसे छोटे बच्चे का पोर्ट्रेट बना लिया आपने, स्केच बना लिया। फिर देन आप लोगों को जैसे 18 और 20 ईयर के बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनकी फेस को बनाया, उनको स्टडी कीजिए। तो इस तरीके की मैं भी ट्राई करूँगा और डेली डालूँगा। जो भी मतलब मैं डेली लाइफ में अपना जो भी ड्राइंग करूँगा उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा, और आप लोगों के साथ उसे यूट्यूब पे वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा कि मैंने उससे क्या सीखा और मुझे क्या डिफ़िकल्टी लगी, वो ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी ये कीजिए यूट्यूब पे, मतलब जैसे कि आप ड्रॉ कर रहे हैं कुछ भी, उसको रिकॉर्ड कीजिए। ज़रूरी नहीं कि उसमें आपको आवाज़ डालना हो, आप म्यूज़िक के साथ भी उसे डाल सकते हैं। तो मतलब इससे ये आपको रहेगा कि आप लोगों को 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग भी देखेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेशन रहेगा, और उनके जो भी फीडबैक्स रहेंगे, अगर आपको मिले या नहीं भी मिले कोई बात नहीं, तो आपको एक एक रेगुलर वर्क करने का जो है मतलब बहाना मिल जाएगा कि मुझे हाँ डेली इस पे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, या मुझे डेली अपनी जो आर्ट स्किल पे वर्क करना है। तो मतलब 30 मिनट्स या 20 मिनट्स, 5 मिनट्स भी आप वर्क कर रहे हैं ना, वो भी डालिए। और मैं यही करूँगा, चाहे मुझे जितना भी टाइम मिले, रात में, दिन में, दोपहर में, कभी भी मिले, मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मेरा काम है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना कि मैंने क्या बनाया है, मुझे क्या इसमें दिक्कत आई। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और हो सके तो यूट्यूब, या अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालिए, या आप कहीं पे भी हैं, या अपनी फैमिलीज़ को डेली दिखाइए कि मैंने आज ये ड्रॉ किया है। तो उनसे जो फीडबैक मिलेगा, या जो भी क्या कह सकते हैं आप, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो डेली प्रैक्टिस करना है ड्राइंग को, क्योंकि ड्राइंग ये वो चीज़ नहीं कि आपने एक दिन ड्रॉ किया और आपको पूरी ड्राइंग आ गई, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग का मतलब ये है कि आप डेली ड्रॉ कीजिए, उसे दिखाइए, और जो उसका फीडबैक मिलेगा आप या तो उस पर इम्प्रूवमेंट कीजिए, और देख के अपने आर्ट वर्क को खुश होइए। आर्ट वर्क की यही एक ब्यूटी है। और आर्ट वर्क या ड्राइंग कुछ भी हो, उसका बेस एक है स्केचिंग, और स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को डेली ड्रॉ करना पड़ेगा। सो गाइज़, मेरे पास अब बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब इस वीडियो को मैं और लंबा कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आपको स्केचिंग दिखाना चाहता हूँ। जो जैसे कि ये मैंने दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने स्केचिंग जो कर ली है, अब मैं उस पर इंकिंग वर्क कर रहा हूँ, मतलब अपना जो इंक पेन है उसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, शेड्स को दिखाने के लिए मैंने सीखा कि मुझे इसमें शेड्स दिखाने, तो मैं यहाँ पे लाइन्स डाल सकता हूँ, शेडो दिखा सकता हूँ। तो मतलब काफ़ी कुछ मुझे जो इससे सीखने को मिला। एंड अभी जो आगे का वीडियो थोड़ा सा टाइम लैप्स कर दूंगा, और उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक डाल दूंगा, और आप देख सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस की है उसमें मैंने क्या वर्क किया है, और किस तरीके की इम्प्रूवमेंट आई है, या मुझे क्या सीखने को मिला है। सो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू गाइज़, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो डालूँगा। और मैं पोल भी डाल दूँगा अपने कम्युनिटी टैब पे कि आप लोगों को क्या सीखना है, तो मैं उस पर पूरी स्टडी करके आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊँगा। सो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, कल मिलते हैं।